वाले बच्चों, let's see the following question. Following question says a thermodynamic system takes place as shown. जैसे हमें फिगर में शो किया गया है वैसे एक थर्मोडायनामिक सिस्टम जो है वो अकर करता है. y एक्सिस के अलोंग प्रेशर है पास्कल में, x एक्सिस के अलोंग वॉल्यूम है मीटर क्यूब में. ऑप्शन बोला क्या है हमें, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द स्टेट d इज 10 जूल. डी स्टेट में इंटरनल एनर्जी 10 जूल है. डिटरमाइन क्या करना है, ए द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द स्टेट ए हमें डिटरमाइन करना है. इफ द हीट गिवन टू द सिस्टम इन गोइंग फ्रॉम स्टेट डी टू ए इज 10 जूल. जब सिस्टम डी से ए तक जाता है तो जो हीट है वो सिस्टम को 10 जूल दिया है, तो हमें क्या करना है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फाइंड आउट करना है. टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम इन गोइंग फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी, C and D and finally returning to the state A. A से B तक, B से C तक, C से D and D से A तक आने में टोटल वर्क डन कितना हुआ. एंड C हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेचर ऑफ द प्रोसेस फ्रॉम C टू D. C टू D तक जो है वो हमें नेचर ऑफ प्रोसेस फाइंड आउट करना है कि प्रोसेस का नेचर क्या है जब सिस्टम C से D तक आया. तो हमें ये तीन थिंग्स जो है वो फाइंड आउट करनी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज होगा. तो क्वेश्चन में फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास क्या होता है, क्या इक्वेशन होता है, du इज इक्वल्स टू dq माइनस dw होता है. यहाँ पे du रिप्रेजेंट करता है इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज है उसको, इंटरनल एनर्जी के चेंज को रिप्रेजेंट करता है. dq जो है वो रिप्रेजेंट करता है हीट को, एंड dw जो है वो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे वर्क डन को. दिस हियर इज वर्क डन. सेकेंड जो हम इस पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे दैट इज वर्क डन इक्वल होता है किसके, एरिया अंडर पीवी ग्राफ के. एरिया अंडर पीवी ग्राफ, पीवी ग्राफ के अंडर जो एरिया है उसको रिप्रेजेंट करता है वर्क डन. पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट जो पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं. उसके लिए हम इंटरनल एनर्जी निकालेंगे ए स्टेट का. इंटरनल एनर्जी हमें डी स्टेट के लिए क्या दिया गया है, 10 जूल. जो हीट सिस्टम को दिया गया दैट इज आल्सो 10 जूल. अब हमें वर्क डन देखना है कि वर्क डन कितना हुआ जब सिस्टम डी से सी तक, डी से ए तक गया. तो वर्क डन क्या होता है, पीडीवी. तो यहाँ से हम dw को कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट p इंटू v. वॉल्यूम d पॉइंट पे कितना था माइनस वॉल्यूम a पॉइंट पे कितना है. तो अगर हम फिगर से देखें तो a पॉइंट के लिए प्रेशर कितना है 1 पास्कल, d पॉइंट के लिए प्रेशर कितना है 1 पास्कल. तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया. अब वॉल्यूम की बात करते हैं. d पॉइंट पे वॉल्यूम कितना है 5 मीटर क्यूब है, a पॉइंट पे 1 मीटर क्यूब है. तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 5 माइनस 1 लिख लेंगे. तो जो वर्क डन है dw वो हमारे पास कितना आ गया, दिस इज इक्वल्स टू 4 जूल. 4 जूल के इक्वल आ गया. अब हमें निकालना क्या था, वी हैव टू फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, du. फॉर्मूला हमने क्या लिखा, dq माइनस dw. तो dq माइनस dw, dq कितना है 10 जूल है, माइनस dw कितना है 4 जूल है. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हुआ, 6 जूल हुआ. तो हम क्या लिख सकते हैं कि डी स्टेट पे जो इंटरनल एनर्जी है माइनस जो ए स्टेट में इंटरनल एनर्जी है उसका जो चेंज है वो 6 जूल के इक्वल होगा. तो डी स्टेट में कितना है 10 जूल माइनस ua किसके इक्वल आ गया, 6 जूल के इक्वल आ गया. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दैट ua इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 जूल माइनस 6 जूल दैट इज इक्वल्स टू 4 जूल के इक्वल हो गया. तो इंटरनल एनर्जी ए स्टेट का कितना हो गया हमारे पास 4 जूल. तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए पार्ट का आंसर आ गया. अब बी पार्ट की बात करते हैं. अब हमें बी पार्ट में क्या निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है. टोटल वर्क डन. तो टोटल वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास ए बी, यहाँ पे इस पॉइंट का नेम हम ई रख लेते हैं. तो ए बी ई एक ट्रायंगल बन रहा है. तो टोटल वर्क डन क्या होगा, एरिया अंडर पीवी ग्राफ होता है तो एरिया अंडर ट्रायंगल ए बी ई प्लस हम क्या कर देंगे, एरिया अंडर जो हमारा स्क्वायर बनेगा बी सी डी ई प्लस एरिया अंडर बी सी ई. और ये हमारे पास नीचे यहाँ पे क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है. तो यहाँ पे पॉइंट्स के नेम रख लेते हैं एफ एंड जी. तो क्या आ गया, प्लस में
एरिया अंडर किसका एरिया हो गया हमारे पास, ए डी जी एफ का। तो इन तीनों का अगर हम एरिया ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एरिया अंडर पीवी ग्राफ हो जाएगा। तो हम इन तीनों का पहले एरिया निकालते हैं। अब बी सी हमारे पास क्या है, पहले तो ट्राइंगल है, एरिया ए बी ई का एरिया। तो टोटल वर्क डन को W से डिनोट करते हैं, किसके इक्वल हो गया, ए बी ई का एरिया कितना होगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू, उसको हम क्या लिख लेंगे, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, ई से ए तक का जो डिस्टेंस है ई ए, साथ में क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे तक जो हमारा बी ई है, तो यहाँ पे बी ई लिख लेंगे, प्लस एरिया अंडर ए डी जी एफ हमारे पास कितना होगा, ए से डी तक जो डिस्टेंस है और डी से ए तक वी कैन से, और साथ में क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, जी डी मेजर करेंगे, प्लस एरिया अंडर बी सी, अब यहाँ पे ई डी है साथ में, बी सी ई डी, तो बी सी ई डी के अंडर जो एरिया है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, बी सी के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे सी डी को। तो इन सभी वैल्यूज को फिल करते हैं, तो W क्या बनेगा, W विल बी इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज आ गया। ई ए हमारे पास वॉल्यूम का चेंज है, वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, 3 मीटर क्यूब से 1 मीटर क्यूब हो रहा है। बी ई प्रेशर कितना चेंज हो रहा है, 3 पास्कल से 1 पास्कल आ रहा है, प्लस ये हमारे पास इतना टर्म है। सेकंड ए डी कितना है, वॉल्यूम चेंज हुआ 5 मीटर क्यूब से 1 मीटर क्यूब। जी डी कितना है, प्रेशर चेंज हुआ 1 पास्कल से 0 पास्कल, ये हमारे पास एक दूसरा टर्म आ गया। प्लस बी सी कितना है, बी से सी तक जो प्रेशर वॉल्यूम चेंज हुआ वो हुआ 5 मीटर क्यूब से 3 मीटर क्यूब, एंड जो सी से डी तक प्रेशर चेंज हुआ वो हुआ 3 से 1 पास्कल। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, W क्या बन जाएगा, W विल बी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, प्लस यहाँ पे आ गया 4 इंटू 1, प्लस यहाँ पे आ गया 2 इंटू 2। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या रह गया 2, सेकंड टर्म 4 आ गया, थर्ड टर्म 4 आ गया, तो टोटल कितना आ गया 10। दैट मीन्स वर्क डन इज इक्वल्स टू 10 जाउल। टोटल वर्क डन कितना हो रहा है, 10 जाउल हो रहा है। तो ये सेकंड पार्ट के लिए आंसर हो गया। अब सी पार्ट की बात करते हैं। सी पार्ट में हमें पूछा गया था नेचर ऑफ सी डी ग्राफ। सी डी ग्राफ का नेचर क्या है, तो अगर हम C से D तक देखें वी कैन सी जो वॉल्यूम है वो क्या है, एक जगह पे कांस्टेंट है, और प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। प्रेशर क्या हो रहा है, 3 पास्कल से लेके 1 पास्कल तक आ रहा है, लेकिन वॉल्यूम का जो वैल्यू है वो कितना रह रहा है, 5 मीटर क्यूब रह रहा है। दैट मीन्स सी डी ग्राफ के लिए जो वॉल्यूम है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो जब वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होता है तो प्रोसेस कौन सा होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस। प्रोसेस इज आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। सो वी विल से द नेचर ऑफ द ग्राफ CD ग्राफ इज आइसोकोरिक, आइसोकोरिक नेचर होगा। सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द C पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड 12। थैंक्स।